किसान साथियों, आज हम ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लागत कम, मुनाफा ज़्यादा और ये खेती पूरे साल की जाती है। चाहे खरीफ का सीज़न हो, चाहे रबी का सीज़न हो, चाहे ज़ैद का सीज़न हो। यह ऐसी खेती है जिसमें कीट पतंगों के लगने की कम आशंका होती है और इसमें खाद और सिंचाई का भी खर्चा कम आने वाला होता है। भारत के हर कोने में ये उगाई जाने वाली फसलें हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का की खेती की। तो किसान साथियों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए जो भी जानकारी लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। किसान साथियों, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मक्का की खेती की। वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। किसान साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खेत की तैयारी कैसे करना है, खेत का मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जुताई करनी है और गहरी जुताई 2 बार करवा लें। फिर आप मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए रोटावेटर से जुताई करवा लें। अब बात करेंगे बुआई। तो ये डिपेंड करता है कि मक्का की खेती क्यों करना चाहते हैं। जनरली मक्का की खेती करने के अनेक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पशु चारे के लिए। मक्का की फसल जो होती है उसको हमारे किसान भाई चारा के लिए भी उगाते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर आप हरा भुट्टा या सूखा भुट्टा यानी दाने के रूप में बेचना चाहते हैं तो आप मक्का की खेती कर सकते हैं। और मक्का की खेती के लिए 2 लाइनों के बीच में 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी, जो बीज आप लगाएंगे, बीज से बीज की दूरी आधा फीट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम मक्का को लगा दें तो खाद सबसे पहले कब डालें। वैसे तो अगर आप गोबर की खाद से बुआई से पहले डालें तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप मक्का का सही उत्पादन लेना चाहते हैं तो गोबर की खाद मस्ट है और आपको अच्छा उत्पादन भी देगी। अब हम बात करेंगे जब पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं तो आपको डीएपी डाल देनी है। डीएपी को अपना असर दिखाने में 20 से 25 दिन तक का समय लगेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। आपको फिर यूरिया डालना है। यूरिया आपको 2 बार डालना है। एक बार डीएपी डालने के बाद डाल देना है ताकि आपके फसल में हरापन बना रहे और ताकि पौधे की जो लाइट क्वालिटी है वो उभर कर आए। आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है कि आपको डीएपी यूरिया कितनी मात्रा में डालना है। अगर आप गोबर की खाद डाली है तो यूरिया की मात्रा कम कर देनी है। 1 एकड़ में 1 बोरी और 1 बोरी डीएपी डालना है। अब बात आती है दवाइयों की। भाइयों, दवाइयाँ को कब और कितनी मात्रा में डालनी है, पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पौधे में कीटों का, फंगस का प्रकोप है कि नहीं। अब आप बुआई के 1 महीने 25 दिन बाद में आप देखेंगे कि खरपतवार उगने लगते हैं तो उस समय आपका चारा मार दवाई का छिड़काव कर देना है, जैसे आपके खरपतवार नष्ट हो जाएं। और अपने पौधे में चमक लाने के लिए आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक का प्रयोग आपके उत्पादन में 10 से 20% का फ़र्क दिखने लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि मक्का की खेती करने पर लागत कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा और समय कितना लगेगा। बुआई से लेकर कटाई तक का जो 1 एकड़ की बात करें तो 12 से 13 हज़ार का खर्चा आ सकता है और डिपेंड करेगा कि आपके मक्के पर ज़्यादा बीमारियां तो नहीं आ रही हैं।
अब बात करेंगे कि उत्पादन कितना होगा। तो यह डिपेंड करता है कि आप किस समय में मक्का की बुआई करते हैं। अगर आप जून जुलाई में करते हैं तो लगभग 25 से 30 क्विंटल पर 1 एकड़ के हिसाब से आ सकता है। कई बार अच्छी मिट्टी होती है और गोबर की खाद सही होने पर 30 से 35 क्विंटल दे सकती है। अगर आप अक्टूबर और नवंबर में इसकी खेती करते हैं तो उत्पादन आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। 30 क्विंटल 40 क्विंटल तक आप पर एकड़ के हिसाब से मिल जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा रही है अक्टूबर के समय में। अब बात कर लेते हैं कि बीज की सबसे सही बीज कौन होता है। और यहाँ ये आपको तो वैरायटी के बीज के बारे में बातें करूँगी। यहाँ पे जो वैरायटी है, एक है पोइनिया पहली, और दूसरी सिंजेंटा और तीसरी एडवांटा। ये सब बहुत ही गजब की वैरायटी हैं। ये मक्का के विषय में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और किसान साथियों, ये बहुत ही गजब का मौका है, हाथ से जाने मत दीजिए और खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। कम लागत में अच्छा मुनाफा होने वाला है आप सबका। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इतना ज़्यादा समय देने के लिए। फिर मिलेंगे और नई और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।